हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका डिटरमिनेंट का अंतिम टॉपिक है, जिसमें आपको हम बताएंगे यानी कि लास्ट में जो क्रैमर रूल है और आव्यूह विधि से जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, आपके युगपत समीकरण हैं, उन्हें हल करने का तरीका बताया जाएगा। और इसमें एक दो ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कि बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। और ये जहाँ तक है आपका डिटरमिनेंट का यानी सारडिक का लास्ट टॉपिक है, लास्ट आपका जो लेक्चर बनाया जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी होगी आप लोग यदि कमेंट करके मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, आपको क्रैमर रूल के बारे में समझाया जाएगा, यानी क्रैमर रूल और आव्यूह विधि यानी मैट्रिक्स मेथड से इसमें एक एक प्रश्न बोर्ड में लगभग आ ही जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो यहाँ समझने वाली बात इन दो प्रश्नों की तरफ रहेगी ज़्यादातर। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले तो जैसा कि आप पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें एक बात मैंने बताई थी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। यानी कि आव्यूह में आपके दो पॉइंट या दो आपकी जो डेफिनेशन आई थी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर। तो क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे हिंदी में अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि किसी आव्यूह का यदि कोई आव्यूह आपका दे रखा होगा, उसके सारणिक का मान 0 निकल के आ जाता है। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 निकल के आता है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक जो होता है उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा होता है, ऐसा आव्यूह वर्ग, लेकिन आव्यूह तो कहेंगे ही, उससे पहले ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यानी कोई भी हो आपका वर्ग आव्यूह, उसके लिए ये दोनों कंडीशन आती हैं। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 नहीं निकल के आता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिनका मॉड यानी कि डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आता है, उन्हीं का इन्वर्स निकाला जा सकता है, उन्हीं के इन्वर्स का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे एक प्रश्न को लेकर कि क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट निकालने का तरीका पूछा गया है। तो 2/2 का कोई मैट्रिक्स आपका दे रखा है और उसको हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट और इन्वर्स एक स्टेप और आगे हो जाता है, मैं दोनों ही इस कंडीशन में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये आता रहता है लगभग बोर्ड में, कि ये दिया गया है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो यहाँ पर निकालना क्या है, हमें एडजॉइंट निकालना है इसका। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका यहाँ पर क्या होगा ये जान लीजिए। सबसे पहले एक काम करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए आप इसके सखंडज आव्यूह निकालेंगे, यानी कि A11, A12, A21, A22। आप जानते हैं कि यहाँ पर 2/2 का है तो मात्र 4 ही निकल के आएंगे। तो इनका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब निकालने का तरीका क्या रहेगा, A11 निकालना है तो पहला रो और पहले कॉलम को हाइड कीजिए। पहला रो पहला कॉलम हाइड करेंगे तो ये आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा और ये डेल्टा है। तो ये आपका बचा डेल्टा। ठीक है, और माइनस किसके आगे आनी है, 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। ये आपका ऑड नंबर है, इसके आगे माइनस आएगा। ये भी ऑड है, इसके आगे भी माइनस आएगा। तो ये तो आपका डेल्टा निकल के आ गया। ठीक है, एंड देन इसके बाद A12 निकालेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो आपका गामा बचा, तो ये गामा लगा देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से 21 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 और 1, तो आपका बीटा बचेगा। और 22 निकालेंगे तो इसे और इसको ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा बच जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एडजॉइंट निकालें तो एडजॉइंट बराबर हो जाता है कितना, यानी A11, A12, A21, A22। इस तरीके से यहाँ पर सबके मान लगा दिए जाएंगे। तो A11 का वैल्यू ये डेल्टा है और 12 का वैल्यू आपका ये माइनस का गामा
और ये माइनस का बीटा और ये अल्फ़ा है। तो इस तरीके से हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ये आपका तरीका रहता है, ठीक है। देन इसके बाद अब बात यहाँ पर की जाए इन्वर्स निकालने की। तो इन्वर्स में क्या कहते, सबसे पहले करते हैं कि इसके मॉड यानी कि डिटरमिनेंट का मान पहले निकाल लेते हैं और देन जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें आप अप्लाई कर देंगे तो किसी भी आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि वो आव्यूह आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो। जो सिंगुलर होगा उसका ए इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं हम एक और प्रश्न की तरफ। इस टाइप का प्रश्न आपका मोस्टली पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या दे रखा है, दो आपके कोई आव्यूह दे रखे हैं 2/2 के, और उसमें आपको क्या करना है, ए बी के होल इन्वर्स का वैल्यू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल लेके आना है। जैसा कि मैंने इस प्रकार के प्रश्न एक इंक्लूड किया था किसमें, यानी कि जब आव्यूह मैंने पढ़ाया था उसमें ए बी का होल डैश, डैश का मतलब वहाँ ट्रांसपोज था और यहाँ पर इन्वर्स में। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले तो दोनों आव्यूहों के इन्वर्स ज्ञात करने पड़ेंगे, देन इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, एक मल्टीप्लिकेशन का होल इन्वर्स निकालना है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। मैंने आव्यूह के गुणा करने का तरीका भी आपको बता दिया है, रो का हम कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा आपका जो है, दो आपके कोई भी मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन करने का, इन्वर्स ज्ञात करने का, और जो इन्वर्स ज्ञात कर लिए हैं हम दोनों के उनका मल्टीप्लिकेशन करना, दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका इस तरीके का दे रखा है कि जहाँ पर एक मैट्रिक्स आपका दिया गया है 2 1 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी बराबर दे रखा है, वो कितना है 1 -2 -1 3। इस टाइप का प्रश्न आपका बोर्ड में काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो इसको हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, आपको ये फाइंड करना है। तो इन्वर्स आपको सबसे पहले एक काम करें कि हम ए इन्वर्स और बी इन्वर्स अलग निकाल लेते हैं और एक ए बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि नाउ ए इन्वर्स पहले फाइंड करते हैं। नाउ फॉर ए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके मॉडुलस यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, 4 दूनी 8 -3 एकन 3, यानी ये बचा आपका 5। और आप देख सकते हैं ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर कहलाती है, ठीक है। देन इसके बाद A11 निकालेंगे, A11 आप निकालेंगे इस तरीके से तो आपका 4 हो जाएगा। A12 फाइंड करेंगे तो 1 2 1 और ये 2 आपका इस तरीके से निकालेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि इसे ऐड करके ये आपका ऑड क्वांटिटी बनेगा तो उसके आगे की जो आता है वो आपका नेगेटिव आता है। A21 निकालेंगे तो 2 और 1 तो आपका -3 हो जाएगा और A22 फाइंड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, वो 2 के बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ से एडजॉइंट अभी जैसा कि मैंने लिख के बताया था डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 -1 और -3 और 2 इस तरीके से हमने और एडजॉइंट निकाल लिया। अब ए इन्वर्स बराबर कैसे निकालेंगे, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू हम लगा देते हैं, आपका ये मॉडुलस का वैल्यू 5 है और ये इसका वैल्यू हम लगा देंगे 4 -3 -1 2। तो इस तरीके से हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर बी इन्वर्स के लिए काम करते हैं कि फॉर बी इन्वर्स, तो इसके लिए हम मॉड बी का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कितना निकल के आएगा, यानी कि 3 और माइनस बीच में आता है, माइनस माइनस ये अगेन प्लस हो गया तो 2, यानी ये आपका 1 निकल के आ गया। अब यहाँ से एक काम करेंगे, इसके एडजॉइंट का वैल्यू निकालेंगे तो B11 और B12 B21 B22। तो इस तरीके से हम इनके सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो 1 1 तो ये 3 निकल के आ जाएगा, 1 2 ये -1 ऑलरेडी पहले से है तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पर इसकी वजह से, और 2 1 में ये भी माइनस है तो ये भी प्लस को हो जाएगा, और 2 2 में ये 1 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडजॉइंट बी का निकाल लें तो कितना निकल के आएगा, वो आपका 3 1 2 1 इस तरीके से आ गया। तो बी इन्वर्स अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले से। तो देखिए 1/1 यानी इसका मॉडुलस 1/1, तो
ये 3 2 1 1 इस तरीके से हम यहाँ से बी इनवर्स फाइंड कर लिए हैं। अब एक काम करेंगे कि ए बी का वैल्यू भी फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि ए बी निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये भी हम काम कर ले रहे हैं। तो ए का वैल्यू आपका 2 3 और 1 4 और बी का जो वैल्यू दे रखा है 1 -2 -1 3 ये दे रखा है। और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या निकल के आएगा कि 2 -3 यानी कि -1 बचेगा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन करने का मैं तरीका बता दिया था कि रो का मल्टीप्लिकेशन हम कॉलम से करते हैं, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 से, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इतना निकल के आ गया। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये आपका 5 बचेगा। इसी तरीके से 1 माइनस के 4 तो ये -3 बचेगा। ऐसे -2 और प्लस के आपका 12 यानी कि आपका 11 बचेगा, ठीक है, सॉरी 10 बचेगा। तो इस तरीके से हमने ए बी फाइंड कर लिया। इसका भी आपको क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए काम करते हैं कि हम सबसे पहले मॉड ऑफ ए बी निकाल लें। मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, -10 और प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी ये आपका 5 निकल के आ गया। अब ए बी 1 1 ए बी 2 2 सॉरी 1 2 1 2 ए बी 2 1 और ए बी 2 2। तो इस तरीके से हम ये इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा कि एडजॉइन निकालना पड़ेगा, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 1 1 निकालेंगे तो किस तरीके निकालेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा। और ये 1 2 निकालेंगे तो 1 2 तो ये माइनस का 3 है तो लेकिन प्लस का 3 हो जाएगा इसकी वजह से। और 2 1 तो ये माइनस का 5 आएगा। और 2 2 करेंगे तो -1 ऑलरेडी दे रखा है। तो इस तरीके से कि एडजॉइंट हम निकालें किसका, ए बी का। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि ये 10 3 -5 -1। तो इस तरीके से इसका एडजॉइंट निकल के आ गया। अब इसका इन्वर्स ज्ञात करें, ए बी का इन्वर्स, तो बराबर 1/mod ए। 1/mod ए निकालने का तरीका, मोड तो आप पहले से निकाल चुके हैं जो कि 5 निकल के आया, तो 1/5 आ जाएगा। और ये आप लगाएं 10 और 3 -5 -1, ये आपने लगा दिया। तो इस तरीके से ये आपका निकल के आ गया ए बी का होल इनवर्स। अब रह गया क्या है, ये तो आपने लेफ़्ट साइड तो निकाल लिया। अब राइट साइड ज्ञात करने के लिए आपको करना ये होगा कि बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स के साथ कर दें। तो बी इनवर्स आप निकाल चुके हैं, ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसमें लगाएंगे वो ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर हम लगाते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, यहाँ पर बी इनवर्स का तो मान ये रहा, इसमें तो 1/1 है, इसमें 1/5 है, तो 1/5 को हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और बी इनवर्स का मान है 3 2 1 1। ए इनवर्स का जो मान है 4 -3 और -1 2, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में किया जाए तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से 12 माइनस के 2 यानी 10 बचेगा। और ये -9 प्लस के 4 यानी -5 बचेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर करें 4 -1 यानी 3 बचा। और ये आपका -3 और ये +2 यानी -1 बचा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ए बी का होल इनवर्स आप जितना निकाले थे उतना ही आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ज्ञात होके आ चुका है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप कंप्लीटली प्रूफ कर चुके हैं, यानी सत्यापित कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं काफ़ी। तो आगे इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले एक क्वेश्चन की तरफ। तो वहाँ पर जो प्रश्न आपका आ रहा है वो क्या प्रश्न है, वो आव्यूह विधि से हल करने के लिए है। तो वो किस तरीके से हल करेंगे, अब वो चीज़ समझ लीजिए जो मैंने बताया आपको, क्रैमर विधि यानी क्रैमर रूल है। लेकिन उससे पहले एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, उसके लिए एक अलग वीडियो ही बना देता हूँ। उससे पहले मैं एक ऐसा कर रहा हूँ कि जो डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस थे 1-2 उनको और इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ। देन इसके बाद में उसके लिए अलग एक वीडियो बना दूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है एक अदर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आता रहता है। वो प्रश्न आपका इस तरीके का है
ये दिया गया है। a प्लस बी प्लस 2c और a b c c और b प्लस सी प्लस 2a b दे रखा है, a c प्लस a प्लस 2b बराबर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये आपको प्रूव करना है और ये प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो लगभग बोर्ड में लगभग हर साल आ ही जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की तरफ किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका निकलेगा। तो सबसे पहले एक काम करेंगे यहाँ पर, वो ये है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो इसे अप्लाई करके मिलेगा यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस b। तो इन सबको ऐड करेंगे तो डबल डबल हो जाएगा। देखिए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c ऑलरेडी पहले से है, तो यानी कि 2a 2b 2c इस तरीके बन गया। ऐसे ही आपका ये a और ये b जैसा सा रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये भी आपका इतना ही हो जाएगा, यानी 2a 2b और 2c 2a 2b 2c और ये आपके जैसे तैसे लिख दिए जाएंगे b प्लस सी प्लस 2a यानी b और ये आपका a और ये c प्लस a प्लस 2b ये जैसे तैसे रहेंगे। ये आपका पूरा यहाँ से कॉमन आ सकता है, यानी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। तो जैसे हमने यहाँ कॉमन लिया है देन इसके बाद जो बचेगा 1 1 1 बचेगा यहाँ पर, और a b प्लस सी प्लस 2a a b b और c प्लस a प्लस 2b ये बच गया। ठीक है, देन इसके बाद ऐसा करते हैं कि R1 माइनस R2 माइनस R3 ये हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये तो देखिए प्रूफ होके आना ही है, तो लास्ट में आ जाएगा। तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी ये तो आपका जैसा तैसा। यहाँ पर क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 का मतलब 1 माइनस 1 जो 0 हो गया, R2 माइनस R3 का मतलब 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, यह आपका 1 बचेगा। अब यहाँ पर a में से इसको घटाएंगे तो पूरा ये माइनस का हो जाएगा और ये यहाँ पर 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, यानी माइनस का a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, इतना बच जाएगा ये। और b में से b को घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो a चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा ये इस तरीके से, और ये आपका a रहेगा। ऐसे ही b में से इसे घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ये बचेगा, और यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b एज इट इज़। तो अब एक काम करें यहाँ पर कि इसमें से ये चीज़ कॉमन आ रही है, पूरे से इसमें से ये कॉमन आ रहा है, यानी कि एक पहले से घात है, ऐसे कॉमन लिया जाए a प्लस बी प्लस सी, एक यहाँ से कॉमन लिया जाए a प्लस बी प्लस सी, तो ये 3 घात में आ जाएगा। तो यानी a प्लस बी प्लस सी होल की पावर 3 हो जाएगा। जो बचेगा क्या क्या यहाँ पर 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 a c प्लस a प्लस 2b ये बचा। देन इसके बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें तो देखिए क्या आएगा निकल के, a प्लस बी प्लस सी इसका होल क्यूब। तो 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, माइनस 1 इसके साथ में करेंगे तो ये आपका 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 बचा, और 0 के साथ करेंगे अगेन 0, यानी कुल मिला के ये आपका माइनस का, अच्छा माइनस 1 लिखा है तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा। यहाँ पर जो एक जो बीच में आता है वो माइनस का ऑलरेडी आता ही है, माइनस पहले से लगाया तो ये प्लस हो गया। इस तरीके इसका वैल्यू पूरा 1 हो गया। 1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इसका होल क्यूब निकल के आ चुका है।
जो ये सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है काफ़ी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो एक तो प्रश्न ये रहा। दूसरा एक और प्रश्न है, तो वो आपका प्रश्न किस तरीके से दे रखा है वो ध्यान दे लीजिए। वो न्यूमेरिकल आपका इसी तरीके का एक दे रखा है, वो भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका है डिटरमिनेंट दे रखा है -a² AB AC AB -b² BC और AC BC और -c²। इसका जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए 4a² b² c², इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा इसका ये आंसर। ये निकालने के लिए हम ये काम करते हैं, इस तरीके देखा जाए तो a कॉमन आ रहा है, ऐसे करके b कॉमन आ रहा है, ऐसे करके आपका c कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कॉमन लेके लिख देते हैं। सबसे पहले क्या बचेगा, यहाँ पर a कॉमन लिया तो माइनस का a बचेगा, ऐसे a कॉमन लिया तो यहाँ b रह गया, यहाँ c रह गया। ऐसे हमने b कॉमन लिया है तो यहाँ पर a बचेगा, ये माइनस का b बचेगा, यहाँ पर c बचेगा। यहाँ c कॉमन लिया है तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पर हमारा b बचेगा और ये माइनस का c बचेगा। अब a ऐसे कॉमन आ रहा है, b ऐसे कॉमन आ रहा है, c ऐसे कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a² b² c² बचेगा। तो यहाँ पर 1 सब 1 1 इस तरीके से हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस वाले चिन्ह हैं वो आपके रहेंगे। ये -1 1 1 1 -1 इस तरीके से आ गया। इसको एक्सपेंड कर दें डायरेक्टली, क्योंकि और अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक्सपेंड इसको करेंगे तो माइनस का 1, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। बीच में माइनस आता है तो 1 × 1 1 रहेगा, बीच में ये -1 और ये आपका -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इस तरीके से आ गया। अब प्लस का ये वाला 1 रहेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1, बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस ये प्लस अगेन 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो आपका 0 हो गया, और जो बचा है उसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ये माइनस का 2 होगा, इसका माइनस का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके 2 और 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके देखा जाए तो इस प्रश्न का ये उत्तर निकल के आ गया जो हमें प्रूव करना था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आ भी चुका है। एक्सरसाइज का जो प्रश्न है ये बोर्ड में काफ़ी आ चुका है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जो प्रश्न थे लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके 2 ही टाइप के प्रश्न बचे हैं, एक तो क्रैमर नियम का, एक आव्यूह का। और उसको मैं एक काम करता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो अभी बना रहा हूँ उसमें उसे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में तो आपको इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको इसे इंक्लूड करता हूँ।